मैंने अपनी दिव्य शक्ति से उसी पल समय को रोक दिया। फिर मैं एक महिला के पास पहुंचा, उसे धीरे से उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जैसे ही मैं वहां से जाने वाला था, तभी गलती से मेरी टक्कर एक युवती से हो गई। मेरी भिखारी जैसी हालत देखकर भी उसने मुझसे कोई घृणा नहीं की, बल्कि मुझे $100 दे दिए। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर मैंने उसे आगे आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब मैंने उसके लिए भविष्य देखा। अगले ही पल मैं उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसी समय ऊपर से एक फूलों का गमला गिरा। लड़की बाल बाल बच गई। उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए मैंने उसकी एक इच्छा पूरी करने का फैसला किया। बिना एक पल गंवाए उसने कहा, कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। मैंने हाँ कह दी और उसके साथ उसके घर चला गया। लेकिन उसके पिता ने मेरे कपड़े देखकर मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं एक ठग हूँ। मैंने उसकी बहन को देखा और तुरंत कहा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और उसके पास सिर्फ 3 दिन की जिंदगी बची है। यह सुनकर नौकर ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि एक भिखारी भला दवा के बारे में क्या जान सकता है। उसने तुरंत पहरेदारों को बुलाकर मुझे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। यह देखकर मुझे लगा कि इनकी सोच बहुत छोटी है, इसलिए मैं वापस लौटने लगा। लेकिन लड़की ने मुझे रोक लिया। एक बार फिर अपनी बहन को बचाने की विनती की। उसने वादा किया कि अगर उसकी बहन ठीक हो गई तो वह मुझसे शादी कर लेगी। अपने परिवार को बचाने के उसके दृढ़ निश्चय को देखकर मेरा मन फिर पिघल गया। मैं मरीज के पास गया, अपनी शक्ति से चारों ओर का शोर शांत कर दिया। फिर हल्के से अपनी उंगलियां चटकाईं। लड़की के चारों ओर फैली अशुभ शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी जब सबको लगा कि वह ठीक हो गई है, मैंने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उस पर श्राप लगा हुआ है। मैंने उसे पानी में रखा और अपनी दिव्य शक्ति से उस श्राप को दूर करने लगा। भी एक काली शक्ति बाहर निकली। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया और पल भर में समाप्त कर दिया। लेकिन कमरे के बाहर खड़े लोगों का शक बढ़ता गया। वे अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। लड़की उन्हें रोकती रही, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मैं उसकी बहन को बचा सकता हूँ। फिर भी उसके पिता ने दूसरों की बातों में आकर एक विशेषज्ञ को बुलाया ताकि वह जबरदस्ती अंदर जा सके। लेकिन कोई भी मेरी दिव्य शक्ति से बने सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाया। जब वे दोबारा अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे, तभी मैंने दरवाजा खोल दिया और कहा कि मरीज पूरी तरह ठीक हो चुकी है। फिर भी किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अभी लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर मैं वहां से जाने लगा, लेकिन लड़की ने मुझे रोक लिया। वह अपना वादा निभाना चाहती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि मैंने उसकी बहन को सिर्फ उसकी दयालुता और अपने परिवार के लिए उसके निस्वार्थ प्रेम की वजह से बचाया था, किसी और कारण से नहीं।